सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकुर अत पारी। तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे। पेटत संग साध संतन कै, सदा जप्यो दयाला जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य इस सृष्टि पर आते जाते रहते हैं। कभी कोई कहाँ पैदा हो रहा है, तो कहीं कोई इस शरीर को छोड़कर जा रहा है। ये आवागमन संसार में सदियों से चला आ रहा है। सृष्टि पर मनुष्य आता है ताकि वो प्रभु के साथ जुड़ सके, सेवा बंदगी करके ब्रह्म ज्ञान की उस अवस्था को प्राप्त कर सके, जिस अवस्था के मिलने के बाद मनुष्य को फिर इस सृष्टि पर वापिस आना जाना नहीं पड़ेगा। वैसे तो हम संसार में देखते हैं और भी कई जानवर जो कि यहाँ वहाँ दर दर भटक रहे हैं, कुछ जंगलों में, कुछ शहरों में, तो कुछ पानी में, कुछ हवा में दिखाई पड़ते हैं ऐसे पशु पक्षी। 84 जूनियाँ संसार में विचरती हैं, परंतु सबसे उत्तम जोन जो कि मानी गई है वो है मनुष्य जोन। मनुष्य देह में रहकर इंसान प्रभु की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि और योनियों में जानवर, पशु पक्षी इत्यादि बोल नहीं सकते। उन्हें प्रभु ने वो दिमाग नहीं दिया, सोचने की इतनी शक्ति नहीं दी जो कि एक इंसान को दी है। इंसान यदि उस शक्तियों से अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करे, उन शक्तियों का सही ढंग से इस्तेमाल करके इस जीवन को चलाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रभु की प्राप्ति उस व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो जाती है। जो व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़ता है, बंदगी में जुड़ता है, सेवा में जुड़ता है, अमृत वेला संभालता है, प्रभु उसकी अंग संग सहायी होते हैं और सहज ही उसे आगे चलकर प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। जुड़ना बहुत आवश्यक है, परंतु यदि मनुष्य जुड़े ही ना तो फिर वो मनमुख कहलाता है। और मनमुख तो दर दर भटकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार
एक जानवर अपने पेट की भूख मिटाने के लिए दूसरे जानवरों को खाता है, या फिर दिन रात मुशक्कत करता है ताकि उसे कोई शिकार मिल जाए, या अपने पेट के लिए वो दर दर भटकता है। दिन रात सिर्फ उसकी एक ही खोज होती है, अपना जीवन चलाने के लिए उसकी वही दिनचर्या बन जाती है कि वो भोजन के लिए दर दर भटकता है। यदि इंसान भी जानवरों की तरह सिर्फ एक ही सोच रखे कि अपने दिनचर्या चलानी है, अपना जीवन चलाना है, अपने पेट की भूख मिटानी है, उसके लिए मनुष्य जीवन भर सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में लगा रहे, तो भाई वो अपना जीवन यूं ही व्यर्थ में गंवा रहा है, नष्ट कर रहा है। जो मनमुख प्रभु को भूलकर सिर्फ पैसे कमाने की होड़ में लगा हुआ है, प्रभु कहते हैं उस व्यक्ति में और एक जानवर में कोई अंतर नहीं है। यदि मनुष्य ये सोचे कि वो इंसान है, तो प्रभु की नज़रों में वो इंसान नहीं जो प्रभु के साथ ना जुड़ता हो। जिस प्रकार जानवर भी अपना पेट पालने के लिए हम आम संसार में देखते हैं कि किस प्रकार जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं और उनको पालते पोसते भी हैं। अक्सर देखा गया है, भले ही वो शहरों में मिलने वाले आम जानवर हो, गाय बकरी हो, या फिर जंगलों में रहने वाले खूंखार जानवर ही क्यों ना हो, हर जानवर अपने बच्चे को खिलाने के लिए, पालने के लिए कड़ी मेहनत करता है। जिस प्रकार हम देखते हैं खरगोश किस प्रकार यहाँ वहाँ से भोजन चुनकर लाता है और अपने बच्चों को, जिससे वो धरती की चीज़ दबा के रखता है, किस प्रकार धरती को खोद कर निकालता है अपने बच्चों को बाहर और उन्हें भोजन खिलाकर फिर से उस खड्डे में मिट्टी डाल देता है ताकि उसके बच्चों को कोई देख ना सके। एक वीडियो बहुत प्यारा आया था व्हाट्सएप पे, जिसमें दर्शाया गया था कि किस प्रकार एक पक्षी जो कि बारिश में पंख फैलाकर अपने बच्चों की रक्षा कर रहा है। बच्चों के पंख नहीं आए हैं, कभी नर कभी मादा दोनों ही एक ही करके बारिश में बच्चों के आगे पंख फैला रहे थे ताकि वो बच्चे शरीर न छोड़ दें। भगवान ने पशु पक्षियों को, जानवरों को इतना दिमाग ज़रूर दिया है कि वो अपने बच्चों की पालना पोषण कर सके। एक बार बहुत खूबसूरत एक फ़ोटो आई थी व्हाट्सएप पर, जिसमें ये दर्शाया गया था कि एक शेरनी के बच्चे को बहुत प्यास लग रही थी और बच्चा जो था शेरनी का, वो छोटा सा शेर पानी के लिए तड़प रहा था, प्यास से यहाँ वहाँ लोटपोट हो रहा था और शेरनी को समझ नहीं आ रहा था कि उस बच्चे को पानी कैसे पिलाएं। उस एक फ़ोटो में ही सारी कहानी दर्शाई गई थी और लिखा गया था कि किस प्रकार वहाँ एक हाथी आया
उस हाथी ने उस बच्चे को अपनी सूंड से उठाकर नदी किनारे ले गया और वहाँ जाके उसे पानी पिलाया, उसकी प्यास बुझाई, उसकी जान बचा दी। शेरनी भी उसके साथ साथ चलती गई, हाथी के साथ साथ, बच्चे के साथ साथ, ताकि उस बच्चे को हाथी को नुकसान ना पहुंचाए। परंतु शेरनी को इतना समझ में आ गया था, जब उस हाथी ने अपनी सूंड में बच्चे को उठाया, शेरनी के बच्चे को उठाकर नदी किनारे ले जा रहा था। ज़रा सोचिए, शेरनी साथ चलकर उसकी रक्षा भी कर रही थी और ये भी देख रही थी कि उसका बच्चा पानी पी ले, उसकी प्यास बुझ जाए, उसकी जान बच जाए। प्रभु ने इतनी शक्तियाँ दी हैं जानवरों को भी कि वो एक दूसरे की मजबूरियों को समझे। एक ऐसा वीडियो सामने आया था जो खड्डे में एक हथनी का बच्चा गिर गया और हथनी किस प्रकार उस खड्डे में आप गिर गए, आप गिरकर अपने बच्चे को बाहर निकाला उसने, और दूसरी ओर से खड्डे से बाहर आ गई। बच्चे को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर आ सके, परंतु बच्चे की जान हथनी ने आप बचाई। हम आम संसार में देखते हैं डिस्कवरी चैनल पर कि किस प्रकार एक खूंखार जानवर भी दूसरे जानवरों की मदद कर सकते हैं और करते भी हैं। बहुत से ऐसे वीडियोस आए हैं जिसे देखकर ये समझ में आता है जो खूंखार जानवर जो कि कभी भी किसी की जान ले लेता है, वही खूंखार जानवर के हृदय में भी दूसरे जानवरों के प्रति प्रेम है, प्यार है। उनका भी हृदय कोमल होता है। परंतु मनुष्यों का आज हृदय इतना कठोर कैसा हो गया? हमें तो इस संसार में आकर ऐसे यत्न करने चाहिए थे जिससे हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए, परंतु मनुष्य आज किस ओर जा रहा है? आज वो जानवरों से भी बदतर हो गया है। और जब अपने मनों में छाती मारता है, वो देखता है, सोचता है, बूझता है, तब भी उसे ये समझ नहीं आता कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। वो हर पल पैसे कमाने की होड़ में इतना आगे चला गया है कि उसने अपनी इंसानियत खो बैठी है। उसका ज़मीर ही मर चुका है, इंसानियत ही मर चुकी है, और वो अपने आप को मनुष्य कहलवाता है। बुरे कर्म करना, बुरे विचार रखना, बुरा सोचना, बुरे कर्म करना, बुरा व्यवहार करना, और यहाँ तक कि बुरा सोचना, किसी और का भी बुरा सोचना, हर किसी का बुरा हो ऐसा मन में विचार रखना, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचने के लिए झूठा धन कमाना, दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपने परिवार को पालना। भाई ये सब करके क्या मनुष्य को प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी? भाई हमारा उद्देश्य तो यही था ना, संसार में आने का, प्रभु की प्राप्ति करना। नहीं तो हमारे और जानवरों में क्या अंतर रह जाएगा? बच्चे मनुष्य भी पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, उसी प्रकार जानवरों के बच्चे भी वही बच्चे पैदा करते हैं, पालना पोषना भी वो भी करते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं।
हम में और जानवरों में फ़र्क क्या रह जाएगा? यदि मनुष्य किसी का बुरा सोचे, बुरा करे, धन कमाने के लिए इतना गिर जाए कि किसी के दुख में उसको सुख मिले, भाई इतना भी मत गिरो कि प्रभु भी हमसे नाराज़ हो जाए। हमें तो ये जीवन मिला था लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को प्रभु की राह पर तोड़ने के लिए, भूखे को खाना खिलाने के लिए, प्यासे को जल पिलाने के लिए, किसी की मदद करने के लिए। और हम कर क्या रहे हैं ये हमें खुद सोचना है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में 1430 अंग हैं जो हमें पुकार पुकार कर कहते हैं कि हे भाई सुधर जा, मान ले बात, नहीं तो तुझे आगे चलकर पछताना पड़ेगा। ऐसे कई शब्द आए हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में जिसमें वो पुकारते हैं, आवाज़ें लगाते हैं कि हे मनुष्य तुझे पछताना पड़ेगा। आगे चलकर जब तेरी मृत्यु होगी, जब तू शरीर छोड़ देगा, तुझे जमदूत लेने आएंगे, तुझे आगे चलकर 84 लाख दुनिया भोगनी पड़ेंगी। परंतु मनुष्य के जीवन में भले दुख आ भी जाए तो भी मनुष्य सुधरता नहीं है। आज संसार में हम देखते हैं इतने मनुष्य रोगों से ग्रसित हैं, उनके घरों में इतने दुख हैं कि उनके घरों में जाना भी दिल नहीं करता। किसी का बच्चा इतना बीमार है कि उसे देखा तक नहीं जाता। कुछ बच्चे तो एब्नॉर्मल पैदा होते हैं। ऐसे कौन से कर्म किए होंगे जिसके कारण बच्चा इस प्रकार से पैदा होता है कि वो ना तो सुन सकता है, ना तो बोल सकता है, ना तो जीवन में कोई कर्म कर सकता है, ना कोई व्यवहार कर सकता है, बस बिस्तरे पर पड़ा रहता है। खाना भी उसे अपने हाथों से खिलाना पड़ता है। ये कर्म ही तो है। जैसा मनुष्य बीजता है उसे आगे चलकर वैसा ही तो मिलता है। तो हे भाई, तू ऐसे कर्म क्यों करता है जिसके कारण तुझे आगे चलकर तेरी इस तरह की अवस्था हो, घर में बीमारियां आ जाए, दुख आ जाए, रोग आ जाए, कष्ट आ जाए, कलेश आ जाए। हमें तो सेवा बंदगी में जुड़ना था, भक्ति करनी थी, सेवा करनी थी, ताकि हमारा उद्धार हो सके। परंतु मनुष्य तो बुरे कर्मों में ऐसा ग्रसित हुआ, दलदल में, कीचड़ में ऐसा फंसा कि उसी में उसे खुशी मिलती है। जिस प्रकार हम सूअर को देखते हैं, वो कीचड़ में जब घुसता है तो उसी में आनंद मानता है। हम भैंस को देखते हैं, हम कहते हैं ना गई भैंस पानी में। जब वो कीचड़ में, पानी में, दलदल में चली जाती है, उस कीचड़ में रहकर ही वो आनंद मांगती है। उस भैंस को उसी दलदल में, उसी कीचड़ में ही खुशी मिलती है। फिर भले ही वो बहुत मुश्किल से बाहर आती है उस कीचड़ से, परंतु कीचड़ में बैठकर, गंदे जल में, गंदे पानी में बैठकर रहकर आनंद मानती है। आज का मनुष्य भी संसार रूपी दलदल में कुछ इस प्रकार फंस गया है कि वो निकलना भी नहीं चाहता, क्योंकि उससे उस दलदल में ही खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। मनुष्य बुरे कर्म करता है
और करता ही जाता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि ये मनुष्य तो इतने बुरे कर्म करता है, पता नहीं प्रभु ने उसका साथ भी देते हैं, वो इतना आगे बढ़ता जा रहा है, हम तो वहीं के वहीं रह गए, जबकि हम नाम बंदगी के साथ जुड़ते हैं, सेवा भी निभाते हैं, हम फिल्म संभालते हैं, परंतु ये मनुष्य तो आगे बढ़ता जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेता रहता है, बड़े बड़े जमीन जायदाद का मालिक बनता जाता है, प्रभु हमें कुछ देता नहीं। और ना जाने ऐसे लोगों को ही क्यों देता है। दरअसल उस मनुष्य ने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा अच्छा बीज बोया होता है जो इस जन्म में उसे आगे चलकर अच्छा मिल रहा है, परंतु जब उस मनुष्य का अच्छा समा, अच्छे कर्म जो उसने बोए थे, बीजे थे, जो किए थे अच्छे कर्म, जब उस अच्छे कर्मों का अंत आ जाएगा ना, तो फिर हम ऐसे लोग भी देखते हैं कि करोड़पति व्यक्ति होता है और आगे चलकर वो रोड पर आ जाता है, लखपति से, करोड़पति से रोडपति भी बन जाता है। मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ी इंडियन कंपनी के मालिक थे जिनका बहुत ही आदर सत्कार से नाम लिया जाता है। भले ही हम उस इंसान को जानते हो ना हो, परंतु उस कंपनी के ब्रांड को हम जानते हैं, पहचानते हैं, उस ब्रांड की कपड़े भी पहनते हैं। और कई लोग तो ऐसी इच्छा रखते हैं कि काश मैं उस ब्रांड का कपड़ा पहनूं, भले वो इंडियन ब्रांड है, परंतु नाम उसका इस प्रकार का है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कोई अमेरिकन ब्रांड हो, विदेशी ब्रांड हो, जिसके आउटलेट्स पूरे भारत में फैले हुए हैं। बहुत बड़ी बड़ी महंगी जगहों पर उनकी बहुत बड़े शोरूम्स हैं जिनमें उस ब्रांड के कपड़े मिलते हैं। वो कपड़े बहुत ही महंगे होते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बहुत ही कम लोग उस ब्रांड के कपड़े खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं। ज़रा सोचिए, उस व्यक्ति ने वो ब्रांड तैयार किया, खड़ा किया, कंपनी खड़ी की और वहाँ तक पहुँचा जिस ब्रांड के कपड़े इतने महंगे मिलते हैं कि लोगों की इच्छा होती है कि काश मैं उस ब्रांड का कपड़ा पहन सकता। और ज़रा सोचिए, इतना बड़ा ब्रांड, उसका मालिक इतना बड़ा करोड़पति, अरबोपति, पैसे का कोई अंत नहीं था, हेलीकॉप्टर में वो जाता आता था, परंतु उसका बेटा इतना नालायक निकला कि उसने अपने बाप को ही सारी जायदाद से बेदखल कर दिया। कुछ ऐसा गेम खेल लिया उसके साथ कि पिता को ही रोड पर ला दिया। आज वो छोटी चाल में रहता है, छोटे से घर में रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। व्हाट्सएप पे जब उसका वीडियो आया, उसकी कहानी आई, तो मैं देखकर दंग रह गया था कि संसार में ऐसा भी होता है। मनुष्य किस तरह गिर जाता है, उसकी प्रवृत्ति, उसका ज़मीन किस प्रकार गिरता है, उसके कर्म किस तरह के हो जाते हैं कि वो अपने पिता को ही नरक की जिंदगी भोगने में मजबूर कर देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मजबूरी के कारण, कलेश के कारण पिता को घर छोड़ना पड़ता है। कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिस प्रकार कर्मों में ही लिखा होता है उतनी देर साथ निभाना, वो अलग बात है।
परंतु सामने वाले को बर्बाद कर देना वो अच्छी बात नहीं। इंसान आज माया की खातिर इतना गिर चुका है कि आम हम संसार में देखते हैं कि वो किस ओर जा रहा है। जिस प्रकार वाणी आती है गुरु अमरदास साहब महाराज जी की सोरठ राग में, जिसमें तीसरी पातशाही हमें समझाते हुए ये फरमाते हैं, माया ममता मोहनी जिन विदंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिन्हीं सच नाम चितलाया। बिन नावै जग कमला फिरै, गुरमुख नदरी आया। तंदा करतिया नेफल जन्म गवाया, सुख दाता मन न वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तो लिख पाया। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहब महाराज जी हमें समझाते हुए ये कह रहे हैं कि जो माया है वो इतनी मोहिनी है, जिस प्रकार कभी सागर मंथन के समय पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था और दैत्यों को छल से बेवकूफ बना दिया था, क्योंकि दैत्य मोहिनी को देखकर मोहित हो गए थे उसकी सुंदरता पे, और कहते सारा अमृत देवताओं को मिल गया था। मोहिनी का रूप धारण किया, दैत्य मोहित हो गए, और आज संसार में हम भी इस माया के कारण मोहित होते जा रहे हैं और अमृत से दूर होते जा रहे हैं और दैत्य बनते जा रहे हैं। मनमुख इस माया के दलदल में फंसता चला जा रहा है। कहते हैं बिना नाम के, बिना सिमरन के, बिना सेवा के मनमुख होकर अपना जीवन व्यतीत करता है, जिसके कारण उसे आगे चलकर बहुत दुख मिलते हैं, कष्ट सहने पड़ते हैं। जब दूध उसे लेने आते हैं 84 दुनिया उसे आगे चलकर भोगनी पड़ती हैं। धंधा करके धंधे में ही व्यस्त रहकर मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करता है और दुख पाता है। तो हमें ये सोचना है आज कि हमें कौन सी राह चुननी है, किस ओर जाना है। हमें तो ऐसे विचार रखने थे जिस प्रकार गुरु तेग बहादुर साहब जी की वाणी आती है। गुरु साहब जी फरमाते हैं, पै का हु को देख न पे मानत आन, कहूँ नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताए बखान। हमें तो ज्ञानी बनना था, अच्छे विचार करने थे, किसी को भय देना नहीं था, किसी को डराना धमकाना नहीं था। परंतु आज हम किस ओर जा रहे हैं ये हमें खुद देखना है। माया के कारण हम लोगों को ठगते हैं, झूठा बना देते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, और आखिरकार में मिलता क्या है? रोग और नरक। परंतु फिर भी मनुष्य इसका विचार नहीं करता। आज हम जो साखी सुनने जाने वाले हैं वो है भाई सत्ता जट की। कहते हैं सत्ता जट
एक मनमुख था जो कि लोगों को ठगता था, कलेर पिंड का रहने वाला ये सत्ता जट, इसकी मुलाकात एक बार कहते हैं 10वीं पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के साथ हुई। गुरु साहब जी तो सब कुछ जानते हैं, सबकी दिलों की जानते हैं। वो तो संसार में लोगों का उद्धार करने आए हैं और दुष्टों को शोध कर उसे दंड देने भी आए थे। एक तरफ गुरमुखों का उद्धार करने आए थे और दूसरी ओर दुष्टों को, मूर्खों को, बेईमानों को शोधने भी आए थे, उन्हें दंड देने भी आए थे। कहते हैं गुरु साहब जी ने बाजा वाले, कलगियाँ वाले, नीले वाले, दसम पिता धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उस सत्ते जट को कहा कि भाई मुझे एक शानदार घोड़ा चाहिए, क्योंकि जो सत्ता जट था वो धोखाधड़ी करता था, बेईमानियाँ किया करता था। तो गुरु साहब जी चाहते थे उसे रंगे हाथ पकड़ा जाए और फिर उसे सजा दी जाए। गुरु का खेल तो गुरु ही जाने। कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सत्ते जट को बुलाया अपने पास और उसे कहा कि हमें घोड़ी चाहिए। कहते सत्ते जट ने अपने मनोवृत्ति के अनुसार ये तक ना सोचा कि गुरु तो सृष्टि के मालिक हैं, संसार के मालिक हैं, तीनों लोगों के मालिक हैं, कर्ता धर्ता हैं और परमेश्वर का रूप है, मैसेंजर और गॉड बनकर आए हैं। गुरु साहब जी को ही अब ये सत्ता जट ठगना चाहता था। कहते ही सत्ते जट ने खच्चर लाकर दे दिया। गुरु साहब जी ने कहा कि भाई हमने तुमसे घोड़ी मांगी थी, खच्चर नहीं मांगा। फिर सत्ते जट ने कहा कि भाई नहीं है, क्योंकि सत्ते जट का कहते हैं उसकी मनोवृत्ति इस प्रकार की थी कि वो ठगियाँ मारता था, कपट करता था, लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो आए इसलिए थे संसार में ताकि वो मनुष्य जाति का उद्धार कर सकें, उन्हें संसार में रहने की, जीने की राह बता सकें और दुष्टों को शोध कर उन्हें सजा दे सकें। कहते हैं गुरु साहब जी ने वचन कर दिया, ना तो ये घोड़ी रहेगी और ना इस घोड़ी का मालिक रहेगा, दोनों ही नहीं रहेंगे। वक्त आने पर कहते हैं घोड़ी को तो सांप ने डस लिया, घोड़ी वही मर गई। उसके बाद जो घोड़ी थी वो तो मर गई। कहते हैं समय आने पर सत्ता जट को रोग आ गया और उस रोग के कारण उसने अपना शरीर छोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। गुरु साहब जी के वचन पूरे हुए, ना तो उसकी घोड़ी रही और ना ही वो रहा। जरा सोचिए, आज हम दर्शनों के मन में प्यास सकते हैं कि काश गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के हमें दर्शन हो जाएं। जबकि कहा जाता है कि नांदेड़ में, सचखंड में, अबचल नगर जिसे कहा जाता है, उस स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी
16 घंटे विचरते हैं और बाकी के 8 घंटे सारी दुनिया में विचरते हैं और लोगों का उद्धार करते हैं और दुष्टों को शोधकर उन्हें सजा भी देते हैं। जरा सोचिए, गुरु गोविंद सिंह महाराज जिनके आज हम दर्शन करना चाहते हैं, उनके गुरुद्वारों के दर्शनों के लिए हम नांदेड़ जाते हैं, अफजल नगर जाते हैं। जब वो सामने थे तो उनके सामने रहकर भी कुछ ऐसे कपटी भी थे जिन्होंने उन्हें धोखा दिया, उनसे कपट किया। जिस गुरु के चरणों में उन्हें शीश निभाना चाहिए था, अपना खुद का उद्धार करना चाहिए था, अपना जीवन मरण सफला करना चाहिए था, जिनके चरणों में आकर वो तर जाते, परंतु नहीं। कुछ ऐसे मनुष्य भी थे, ऐसे बेवकूफ लोग भी थे जिन्होंने गुरु की शरण में आने के बजाय उनसे युद्ध भी किए, उन्हें बुरा भला भी कहा, उनकी निंदा भी की और क्रोध में आकर उनके बच्चों को शहीद भी कर दिया था। ऐसे मूर्ख लोग भी इस संसार में विचरे थे। भगत कबीर जी, भगत फरीद जी, भगत पीपा जी, भगत नामदेव जी, ऐसे कई भक्तों की हम वाणियाँ जब सुनते हैं, साखियाँ सुनते हैं, कथा सुनते हैं, किस प्रकार भगत कबीर जी को कह दिया गया था कि अगर इस गाय को जिंदा नहीं करोगे तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। ऐसे कितने तसीहे भक्तों को भी दिए गए, दुख दिए गए, परेशान किया गया, इतना लाचार कर दिया गया कि वो झुक जाएं। परंतु भगत तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के आगे झुकते हैं। भगत नामदेव जी को मंदिर से बाहर भगा दिया गया था, वो भी मारकर, परंतु आखिरकार हुआ क्या? मूर्ति आप मुड़कर, जो कि पीठ की तरफ थी नामदेव जी की तरफ, वो आप मुड़कर उनका मुख, मूर्ति का मुख नामदेव जी की तरफ हो गया था, जिस पर वाणी भी तो आती है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। अहंकारिया निंदका पिठ दे, नामदेव मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले चलाया। प्रभु तो भक्तों के साथ होता है, जिन भक्तों के हमें चरण स्पर्श करने चाहिए थे, क्योंकि वो भक्ति करते हैं, नाम के साथ जुड़ते हैं। परंतु इस सृष्टि पर ऐसे मनुष्य भी हुए हैं जिन्होंने भक्तों को तो नहीं छोड़ा, उनसे भी वैर विरोध किया, ईर्ष्या की, निंदा की उनकी। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है, उन्हें मारने की भी कोशिश की थी। कितने मंदे भाग होंगे ऐसे लोगों के जो प्रभु प्रेमियों को तो नहीं छोड़ते, उनका भी बुरा चाहते हैं, उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं। आज भी हम संसार में ऐसा देखते हैं, नौकरियों में भी ऐसा देखते हैं कि कोई मनुष्य बहुत सीधा होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ध्यान देता है, परंतु उसके साथ जो उनकी कलीग होते हैं, वो चाहते हैं कि वो वहाँ ना रहे, क्योंकि अच्छा मनुष्य कितना काम करता है, वो बॉस की नज़रों में अच्छा ना बन जाए, उसकी प्रमोशन ना हो जाए, और कपटी मनुष्य मनमुख पीछे ना रह जाए। इसलिए वो कई प्रकार के आडंबर रचता है, बुरे कर्म करता है, ऐसे कर्म करता है कि अच्छे मनुष्य को वो नीचा गिराने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो कंपनी से बाहर भी निकालने की कोशिश करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें वो सफल भी रहा होता है कि अच्छा मनुष्य कंपनी से बाहर निकल जाता है बेचारा। ऐसा हम आम संसार में देखते हैं। तो ऐसे कई मनुष्य संसार में हुए हैं, आज भी हैं,
जिन्होंने आप देवी देवताओं के साथ, गुरुओं के साथ, जब देवता आप आए थे, जिस प्रकार भगवान विष्णु आप भगवान श्री राम का रूप धारण करके सृष्टि पर आए, परंतु कई लोगों ने उनका विरोध किया था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब भगवान विष्णु आप आए थे, सृष्टि पर विचरे थे, भगवान कृष्ण के साथ भी बहुत लोगों ने लिखा कि वैर किया था, उनका वध करना चाहा था। जब गुरु संसार में विचरे, 10 गुरुओं के साथ कई बादशाहों ने, लोगों ने कई प्रकार के वैर किए, विरोध किया, उनकी जान तक लेनी चाहिए। कई भगत ऐसे हुए हैं जो संसार में आए, इतनी भक्ति करते थे, उनका किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं था, परंतु लोगों ने उनसे वैर किया, उनका विरोध किया था, उनका बुरा चाहा था। तो जो मनमुख होते हैं, बुरे व्यक्ति होते हैं, समय आने पर उनका बुरा जरूर होता है, परंतु जो व्यक्ति अपनी भूल बख्शा ले, माफ़ी मांग ले, समझ जाए कि हाँ भाई मैंने गलती की है, तो गुरु आप उसे क्षमा कर देते हैं। परंतु जो मनुष्य गलती माने ही ना, सिर्फ और सिर्फ हर किसी का बुरा चाहे, यहाँ तक कि भक्तों का और यहाँ तक कि गुरु का भी बुरा चाहे, तो भाई गुरु तो उसे फिर शोध कर सजा देते हैं, उसका अंत कर देते हैं। जिस प्रकार अंत हुआ था उस सत्य जट का, जो कि कपटी था, मनमुख था। आज इस साकी से हमें सीख मिलती है कि हम कभी कपट ना करें, सही राह पर चलें, और जो कपटी हैं उन्हें सही राह पर चलकर गुरु के चरणों में आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। गुरु आप उसके अवगुणों को बख्श देते हैं, अवगुणों को बख्श कर उसे निहाल कर देते हैं, परंतु उसके लिए उसे खुद चलकर आना होगा, माफ़ी मांगनी होगी। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हमें सच्ची राह पर चलना है। जो व्यक्ति भक्ति करता है, प्रभु के साथ जुड़ता है, हमें उसका सत्कार करना चाहिए, क्योंकि हम यदि उससे वैर करेंगे, उससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। उसकी हमें सजाई भोगनी होगी, हमें दुख झेलने होंगे। हम सच्ची राह को चुनें, प्रभु को ध्याएं, अमृत वेद संभालें, उसी में ही सुख है, उसी में ही आनंद है, उसी से हम भवसागर से पार लग सकेंगे, हमारा उद्धार हो सकेगा। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरध स्वामी संदा, बिनवंत नानक हर कंठ मिलिया, सदा केल करंदा। जो मनुष्य उसकी शरण में आ जाता है, गुरु उसे आप बख्श देते हैं, परंतु जो मनमुख उसकी शरण में नहीं आता और जीवन में कपट करता है, भक्तों को तंग करता है, जो गुरुमुख प्रभु के साथ जुड़ते हैं, गुरु के साथ जुड़ते हैं, उन्हें तंग करता है, ऐसे मनमुखों को गुरु आप सोचकर सजा देते हैं। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई होंगी। साथ संगत भुला बख्शो, आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे, और साथ संगत आशीष बख्शो की दास भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 दुनिया न मोहनी पड़े, ऐसी आशीष बख्शना। मेरा आवागमन कट जाए, ऐसी आशीष बख्शना। मेरा परिवार सुखी बसे, घर में तेज अरोगता रहे, एकता रहे, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।